अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास बस शेरी सिंह की आवाम। शुरू इस बात से करूँगा, तू इधर उधर की बात ना कर, कल्चरल डे का बायकॉट क्यों किया। अब इस बारे में उनको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लंदन में बैठे हो, चाहे वो कराची में बैठे हो। आपने कल्चरल डे का बायकॉट इसलिए तो नहीं किया कि आप अपने सिंधु देश के दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे। तो अब आप बहाने बनाएं कि नहीं आपने उर्दू से नहीं लिखी, आपने पजामा क्यों पहन लिया, आपने यू क्यों पहना, आपने यू क्यों पहना नहीं, उसका तो कल्चर यूँ है, उसका कल्चर तो यूँ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुहाजिर कौम ने देख लिया कि किन्होंने कल्चरल डे बना के ये साबित किया कि वो कितने भी मुश्किल हालात हों वो मुहाजिरों के साथ खड़े, और किन्होंने बायकॉट किया। और इसलिए नहीं किया कि वो अपने आप को इसमें इन रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए किया कि वो अपने सिंधु देशी आकाओं को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो मुहाजिर कौम याद नहीं रखेगी। अब मसला ये है ना, जब आपके उनके साथ धंधे चल रहे होंगे, आपकी सेटिंगें चल रही होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन चल रही होगी। अब मिसाल है ना कि अगर पीपल्स पार्टी लंदन वालों को कराची में काम करने की जगह देगी तो वो किस मुंह से मुहाजिर कल्चरल डे बनाएंगे। तो ये कौम को सोचना चाहिए। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, कि भाई एक बात चल रही है, इस वक्त एक खबर चल रही है कि इत्तेहाद होने जा रहा है, कराची में इत्तेहाद होने जा रहा है मुख्तलिफ जमातों को जो कि कराची में मौजूद है और रेलिवेंट जमातें। अब उस पर भी एतराज़ है लोगों को। अच्छा, अगर आपको याद है कुछ साल पहले हम जैसे लोग खुद इत्तेहाद की बातें कर रहे थे और हम बिल्कुल इस बात की फेवर में हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो इत्तेहाद शहर के, कौम के, मुल्क के फेवर में है तो ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए। अब आप इसको इस तरह देखें ना कि अगर ये इत्तेहाद नहीं बनता तो हमारी कौम को भी नुकसान है, शहर किसी और के हाथ में चला गया। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई है कि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। कराची अगर सही तरह से नहीं चलेगा तो जो पाकिस्तान के सामने मुआशी बुहरान है वो ख़त्म कैसे होगा। आपकी फ़ौज को जो अपने दिफा के लिए बजट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अब तो ये साबित हो गया है कि जो कराची के अंदर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। वो इंटरेस्टेड है कराची में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कराची एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं होगा, जिनको उस शहर का पता होगा, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे मुल्क की इकॉनमी बुरान में रहेगी। आपने ये देख लिया पिछले 10-15 साल में कि पीपल्स पार्टी के दरबार के अंदर, हुकूमत के अंदर होते हुए भी कराची का हाल बदहाल रहा, बर्बाद हो गया। तो अगर उस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अगर किसी इत्तेहाद की बात हो रही है, जो कि अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है, तो उसमें बुराई क्या है। मुझे पता है आग किसको लगी हुई है। आग उन्हीं को लगी हुई है, उन सब को लगी हुई है क्योंकि जिन्होंने बायकॉट किया और वो उसका हिस्सा नहीं है। तीसरी बात ये समझने की है कि अगर आप इस वक्त जो पाकिस्तान का बुरहान देख रहे हैं, अगर बहुत जल्द मुश्किल फैसले नहीं किए गए मुआशी तौर पे, तो मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, वो बुरहान आने वाला है, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आप गाड़ियों में तेल डलवाने की भी मौका नहीं होगा। अभी आप गैस नहीं डलवा पा रहे, कल शायद तेल डलवाने का भी मौका नहीं होगा। तो बहुत जल्दी इस मामला को हल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात जो अक्सर मुझसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि भाई कोई ये बता दे कि आपका जो है हेलो होगी, ये होगा, फलां होगा, धमाका होगा। एक बेचारा बकरा जो है उसको इस्लामाबाद में छोड़ा हुआ है, वो बेचारा जा रहा है, पिटिशन लगा रहा है, वही निसार पावर कहाँ गया, उसकी पिटिशन कहाँ गई। सही है, तो ये भी सोचें क्या होने जा रहा है। आप वहाँ पर जो भी चीख लें, चिंगाड़ लें, गालियाँ दे लें, बदतमीजी दे लें, मगर इन दी एंड अगर आप शहर कराची के साथ सिंसियर हैं तो आप चुप करके बैठेंगे, मगर आप मुहाजिर कल्चरल डे का बायकॉट करेंगे, आप इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। और आज लोग ये बात करते हैं, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि यार अल्ताफ़ हुसैन ने तो एक दफ़ा कहा ना, ये देखिए रोज़ में बोलते हैं, फलां धमाका बोलते हैं। भाई अल्ताफ़ हुसैन को कोई एक दफ़ा कहने पर साइड में नहीं लगाया गया। अल्ताफ़ हुसैन तवातुर के साथ कई सालों से बार बार जो है वो ये बातें कर रहे थे। उनको वार्न किया जा रहा था। कई मुहाजिर जो उनके इवेंट्स अटेंड करते थे इस बात की गवाह है, बाशमूल हमारे, कि वो कड़वी बात करते थे और कुछ जो तमाशबीन थे वो तालियां बजाते थे। उनको बस समझाई गई। अल्ताफ़ हुसैन हुकूमत में रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत में रहते हुए भी वो फिर भी रॉ से पैसे खाते रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, इदारों के अंदर कोई भी गैरतमंद ऑफिसर इस बात को परमिट नहीं करेगा कि वो ऐसे लोगों को दोबारा जगह दें। अल्ताफ़ हुसैन को एक दफ़ा मुल्क के ख़िलाफ़ हर्जा सराई नहीं की है, उसे दर्जनों दफ़ा की है।
اور آپ عمران خان نے دوسروں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جا کے رو سے ہاتھ نہیں ملا لیے، الطاف نے تو رو سے جا کے ہاتھ ملائے، جو بار بار میں بتا چکا ہوں، جس کا اسٹیٹمنٹ میر صاحب کا جو ہے، طارق میر کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے ٹیسٹیمنی پولیس کو دی ہے موجود ہے. بہت سارے اور رہنما یہ بات کہہ چکے ہیں، مرحوم انور کہہ چکے ہیں یہ بات، اور بھی بہت سارے، سلیم شہزاد مرحوم مجھے بتا کے گئے ہیں یہ بات کہ رو کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو کیسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رو کے ساتھ تعلقات نہیں تھے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ادارے کوئی اکاموڈیٹ کریں گے. یہ چکر لگاتے رہیں اور آپ ہیلو کا انتظار کرتے رہیں، ڈرامے بازی کرتے رہیں. خدا کے واسطے مزید بکرے بنانا چھوڑ دیں. یہ بیچارے بچے کسی کی باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں. صحیح ہے، یہ خدا نہ خواستہ کسی ملک کے اندر بھی، کسی ملک، آپ دنیا میں امریکہ میں رہ رہے ہیں نا آپ، یا لندن میں رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی اپنے ملک کا غداری کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ادارہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 دفعہ آپ کو معاف کر دیں؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. تو آپ لوگ کسی مغالطے میں مت رہیں، کسی غلط فہمی میں مت رہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ مہاجر کچھ لیڈران نے جو کراچی میں بھی ہیں، انہوں نے کلچرل ڈے کا بیک آؤٹ کیا. صحیح ہے، اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں. مجھے بہت افسوس ہے. اچھا، ان سے تو ایکسپیکٹیشن ہے ہی، کیونکہ یہ تو اب اپنے آپ کو وطنی سندھی کہتے ہیں، یہ تو مہاجر کہتے بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات، اب یہ الیکشنز کے بیک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی عوام نہیں سنی گا. جو حالات چل رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی اگر اتحاد ہونے جا رہا ہے تو اس چمونے کے بغیر بھی تو اتحاد ہونا چاہیے نا قوم کے اندر. اس کے بغیر ضرورت کیا ہے اس چمونے کے اتحاد کے اندر ہونے کی؟ صحیح ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بسڑ آپ کے بیچ میں آئے، دوبارہ آپ لوگ آپریشنز کی زد میں آؤ، دوبارہ آپ ڈنڈے کھا رہے ہو، دوبارہ آپ چھپتے پھر رہے ہو، دوبارہ آپ لاشیں اٹھا رہے ہو، دوبارہ آپ بوریاں بنوا رہے ہو. ضروری آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ تو اگر ایسا نہیں چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ امن و امان رہے کراچی کے اندر، سکون رہے، انویسٹمنٹس آئیں، جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے، جس کی بات ملک کے معاشی حالات بہتر ہو، تو پھر کراچی کے معاملات کو اگر کوئی صحیح کرنا چاہ رہا ہے اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہ رہا ہے تو اس کو دینے دیں اپنا. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو خاموشی سے بیٹھیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سب بربادی جو ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ آپ کے قائد محترم کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ شاید آج پیپلز پارٹی آپ کے گلے کو پکڑ کے آپ کے سر پہ نہ بیٹھی ہوتی. اسی بات کے ساتھ خیال رکھیے گا اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ شہر صحیح چلے گا، قوم کے حالات بہتر ہوں گے کیونکہ میجورٹی ہم ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ دنیا بھی سمجھنا شروع کر دے کلچرل ڈے کے بعد کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وطنی سندھی نہیں مانتے. جی مہاجر، پاکستان زندہ باد.